अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले इतना घबरा क्यों रहे हैं? घबराहट का स्तर ये है कि मिनट मिनट पर ट्वीट कर रहे हैं। अभी तो चुनाव की तारीख भी सामने नहीं आई है और वे हाफते दिखाई दे रहे हैं। अजय माकन जिन्हें फर्जीवाल कहते हैं और लोग जिन्हें दिल्ली का गिरगिट कहते हैं, उन केजरीवाल की ऐसी घबराहट देखकर लगता है कि उनका भांडा फूट गया है। लगता है जैसे वे सबके सामने राजनीतिक तौर पर नंगे हो गए हैं। बच्चों की कसम खाकर पलट जाने वाले केजरीवाल अब कह रहे हैं कि भाजपा नेता परवेश वर्मा वोट के लिए लोगों को पैसे बांट रहे हैं। परवेश वर्मा के विरोध में वे और जिन पर टिकट ब्लैक करने के आरोप लगते रहे हैं, ऐसे संजय सिंह उतर आए। केजरीवाल ने अपनी मीडिया, सोशल मीडिया की मशीनरी और यूट्यूबर गैंग को वर्मा के खिलाफ उतार दिया और माहौल बनाया कि परवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं। बस समस्या ये है कि दिल्ली के लोग वर्मा और उनके पिता साहिब सिंह वर्मा को लंबे समय से जानते हैं और लोग ये भी जानते हैं कि परवेश वर्मा वर्षों से इसी तरह से लोगों की मदद करते आए हैं। लोग जानते हैं कि वे अपने एनजीओ से दिल्ली के तमाम जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते हैं। कोरोना के दौरान उन्होंने बड़े स्तर पर लोगों के लिए काम किया, गरीब बेटियों की शादी करवाई, लोगों का इलाज करवाया, लोगों की आर्थिक मदद की, लोगों को राशन दिलाया और भी कई तरह से उन्होंने लोगों की मदद की और आज भी वे वही कर रहे हैं। ये भी याद रखिए कि वर्मा का एनजीओ केजरीवाल के एनजीओ परिवर्तन जैसा नहीं है, जो देश विरोधी कार्य करने वाले फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग लेता था। ऐसे में तिहाड़ रिटर्न केजरीवाल का ये प्रोपोगेंडा ज्यादा देर तक नहीं चला, उल्टा केजरीवाल और उनकी पार्टी को एक्सपोज कर गया। ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। ये है आपका कार्ड, इसको बचा के रखना और केजरीवाल को वोट देना। केजरीवाल आएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो किस पे वोट देना है? किस पे? झाड़ू। पूरी दिल्ली में केजरीवाल इस तरह के कैंप लगवा रहे हैं और महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं। वीडियो में आपने सुना, महिलाओं से कहा जा रहा है कि केजरीवाल उन्हें चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए देंगे। केजरीवाल को वोट देना, झाड़ू पर वोट देना। सवाल है कि क्या ये रिश्वत देना नहीं है? पैसे देकर वोट खरीदना नहीं है? 2100 रुपए का लालच देकर क्या आम आदमी पार्टी महिलाओं को खरीदने का प्रयास नहीं कर रही है? एक बात और समझिए, केजरीवाल पैसे देने के लिए महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन उनसे अकाउंट नंबर नहीं ले रहे हैं, बल्कि फोन नंबर और वोटर आई कार्ड का नंबर ले रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये लोगों का डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा, जिससे कि कौन कौन सा वोट किस विधानसभा का है ये पता कर लिया जाए और फिर उसी अनुसार चुनाव के दौरान उसे फोन करके कहा जा सके कि केजरीवाल को वोट देना, तब पैसे मिलेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड दिखाई देता है। मजे की बात यह है कि इसमें भी फ्रॉड है, मतलब फ्रॉड में फ्रॉड है, क्योंकि उनकी खुद की दिल्ली सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार में नहीं है। फिर कहां से 2100 रुपए महिलाओं को देंगे? ऐसे तो उन्होंने पंजाब में भी चुनाव से पहले कहा था कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। आज तक वहां एक भी महिला को 1 रुपया नहीं मिला। पंजाब छोड़िए, दिल्ली में भी यही फ्रॉड है। ये वीडियो जरा देखिए। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। जो ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। केजरीवाल और आतिशी कह रहे हैं कि दिल्ली में 1000 रुपए देने की योजना नोटिफाई हो गई है, लेकिन हमने तो एआई से भी ढूंढ लिया, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। दिल्ली में घर घर ढूंढ लिया, ऐसी कोई महिला नहीं मिली जिसे 1000 रुपए मिले। तो महिला सम्मान योजना लेकर, अरे वो छोटा है, वो झूठा है, झूठा। ऐसे में ये तय है कि केजरीवाल 2100 रुपए देने के नाम पर महिलाओं से उनकी जानकारी ले रहे हैं, वोटर आई कार्ड के डिटेल्स ले रहे हैं और वोट पाने के लिए उन्हें लालच दे रहे हैं। पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री। जब नहीं चला तब केजरीवाल नया फ्रॉड ले आए कि 2100 रुपए भी देंगे। वहीं जब परवेश वर्मा ने लोगों की हेल्प के लिए एनजीओ से पैसे दिए तो रोने लगे। सोशल मीडिया पर कुछ लोग केजरीवाल से कह रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा। वैसे दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि केजरीवाल परवेश वर्मा के नाम पर चूड़ियां क्यों तोड़ने लगे? तो देखिए, जैसा हमने आपको पहले बताया कि वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, दिल्ली में भाजपा के पुराने नेता हैं, कई बार सांसद रहे हैं। अटकलें ये भी लग रही हैं कि भाजपा उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार बना सकती है। इन अटकलों से ही वीआईपी सुविधाओं से घिरे रहने वाले केजरीवाल की घिग्गी बंध गई है। केजरीवाल को डर है कि अगर वर्मा को भाजपा ने सीएम फेस बना दिया तो उनका राजनीतिक करियर तबाह हो जाएगा। पहले से कोर्ट के आदेश के कारण वे सचिवालय नहीं जा सकते और परवेश वर्मा कहीं जीत गए तो वे सचिवालय की ओर देख भी नहीं पाएंगे। वैसे नैतिकता ये कहती है कि कम से कम केजरीवाल और सिसोदिया को किसी के एनजीओ का विरोध नहीं करना चाहिए। इन दोनों महानुभावों की पहचान ही एनजीओ है, उनका राजनीतिक करियर ही एनजीओ की देन है। एक ने परिवर्तन से राजनीतिक यात्रा शुरू की तो दूसरे ने कबीर से। ये अलग बात है कि कबीर अगर आज होते तो सिसोदिया को अपने दोहे मार करके घायल कर देते।
परवेश वर्मा से केजरीवाल के डर का एक बड़ा कारण ये भी है कि वे जाट समाज से आते हैं और दिल्ली में जाट गुर्जर समाज बड़ा प्रभाव रखता है और कई विधानसभाओं में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके साथ ही दिल्ली के एक और जाट नेता कैलाश गहलोत पहले से ही आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। ऊपर से नरेश बाल्यान के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे और उनकी गिरफ्तारी हुई, शायद इस कारण सर्दियों में भी केजरीवाल के पसीने छूट रहे हैं। हमारा यकीन नहीं होता तो आप पिछले कुछ दिनों के केजरीवाल के वीडियोस, उनके कार्यक्रम, उनके बयान देखिए। डर, घबराहट, हताशा उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल क्या ये बात समझ गए हैं कि भाजपा ने उन्हें इंच दर इंच एक्सपोज कर दिया है। 10 साल में दिल्ली में उन्होंने कोई काम नहीं किया और ये जमीन पर दिखाई देता है। एमसीडी का बहाना वे कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां भी आप ही हैं। भ्रष्टाचार विरोधी और ईमानदार नेता की बनाई गई उनकी फेक छवि का मायाजाल टूट चुका है। पंजाब में उनके वादों की सच्चाई लोग देख रहे हैं। ऐसे में एक बात कही जा सकती है कि इस बार दिल्ली चुनाव अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला। केजरीवाल इस बार अपने ही बनाए मायाजाल में घिरते दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में बुरी तरह से घबराए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।